नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनआईए एकेडमी मंदसौर, जिसको हम लोग पहले एनआईए नंबर 1 इंस्टीट्यूट के नाम से जानते थे। आप लोग हमें नहीं जानते होंगे। मेरा नाम शिवेंद्र सिंह गौड़ है और मेरे साथ मेरी टीम, हम लोग आपको एमपी पुलिस की तैयारी इस बार मात्र 45 दिनों में करवाने वाले हैं। ऑफलाइन में हम लोग मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर छाए हुए हैं। हमारे हजारों सिलेक्शन हैं और बहुत ही कम समय, सही स्ट्रैटेजी के साथ और सही गाइडेंस के साथ हम लोगों ने बच्चों का सिलेक्शन कराया है। तो आज हम लोग बात करेंगे 45 डेज में हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में क्या क्या कराने वाले हैं। पहले स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होगी, फिर हर एक फैकल्टी आपको अपने अपने विषय में आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि एमपी पुलिस में आता क्या, एमपी पुलिस का पैटर्न क्या है। ठीक है, तो एमपी पुलिस एग्जाम 2025 45 दिन की जो प्रिपरेशन होने वाली है हमारी, बहुत एंटरटेनिंग, बहुत मजेदार और बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है। आपका सिलेक्शन होना पक्का है अगर आप हमारे साथ, हमारे दिए गए गाइडेंस के थ्रू तैयारी करते हैं। तो हम लोग पहले स्ट्रेटेजी समझते हैं। स्ट्रेटेजी में हम लोग ये समझते हैं कि एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या है। पेपर पैटर्न में दोस्तों पिछले सालों से जो एनालिसिस हुआ है वो ये है कि 40 नंबर का जो है आपका जनरल नॉलेज आता है। अब जनरल नॉलेज में सिर्फ जनरल नॉलेज में क्या क्या आता है? जनरल नॉलेज में आपका एमपीजीके आता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन आता है, जनरल साइंस बहुत सारी आती है। उसके अलावा करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जनरल नॉलेज एक बहुत वास्ट सिलेबस है, लेकिन फिर भी हम आपको मुख्य मुख्य जो टॉपिक्स है जिससे आने की ज्यादा संभावना है, जो पिछले सालों में भी आए हैं, उन्हीं के ऊपर फोकस करके आपको 45 दिन के अंदर ज्यादा नंबर स्कोर कराने की कोशिश करेंगे जीके वाले पार्ट में। अब आते हैं रीजनिंग के ऊपर। तो रीजनिंग आती है 30 नंबर की, और मैं आपको दावे से कह रहा हूँ रीजनिंग में आपको पढ़ाने वाला हूँ कि आपके 30 में से 30 नंबर आएंगे अगर आप मेरे साथ पूरे 45 दिन तक जुड़े रहे। इसके अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। फिर बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसको आपको रंगलाल धनगर सर पढ़ाएंगे। रंगलाल धनगर सर सालों से बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहे हैं और उनका पढ़ाने का तरीका लाजवाब है। ठीक है, तो 100 नंबर का पेपर है। एमपी की एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इंडिया की कुछ ही एग्जाम्स है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और उनमें से एमपी पुलिस कांस्टेबल भी है। अगर आपको वर्दी पहननी है, एमपी पुलिस बनना है, तो मात्र 45 दिन में हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको अच्छे से गाइड करके आपके रिटन एग्जाम्स निकलाएंगे। स्ट्रेटेजी के ऊपर आगे बात करते हैं। तो स्ट्रेटेजी में हम लोग बात करेंगे पहले स्टार्टिंग के 1 से लेके 15 दिन तक उन बेसिक फंडामेंटल्स वाले टॉपिक्स के ऊपर जो आते एग्जाम्स में है, इजी भी होते हैं और नंबर स्कोरिंग भी होते हैं। जैसे आपका रीजनिंग में बात करें हम लोग, तो ब्लड रिलेशन हो गया, सीरीज हो गया। सीरीज थोड़ा मैथ्स का पार्ट भी है लेकिन आता रीजनिंग के अंदर है। फिर आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉजी हो गया, नॉन वर्बल रीजनिंग, पेपर कटिंग हो गया, पेपर फोल्डिंग हो गया, मिरर इमेज, वाटर इमेज हो गया, डाइस हो गया, पासा हो गया। बहुत सारी चीजें, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसको आप बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं। ठीक है, मैथ्स में आपको सिंप्लीफिकेशन के ऊपर, रेशियो के ऊपर, परसेंटेज के ऊपर, एलसीएम एचसीएफ के ऊपर फोकस करना होगा। स्टार्टिंग के 15 दिन के अंदर हम लोग इसी के ऊपर फोकस करेंगे। साथ में अगर हम लोग बात करें, करंट अफेयर्स 6 महीने का पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, डेली बेसिस का करंट अफेयर भी आपको दिया जाएगा और आपको 6 महीने का पीडीएफ भी देगा। आप उसको पढ़ेंगे तो करंट अफेयर से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आएंगे तो पीडीएफ के अंदर इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया आप लोगों को। क्लासेस के बाद आपको 2 घंटे रिवीजन करना है और 1 घंटा प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के क्वेश्चन कहाँ से लाओगे, वो भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। 199 रुपए में हम लोग आपको इतना सब कुछ देने वाले जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। क्यों देने वाले हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, आगे की स्ट्रेटेजी देखते हैं कि 15 दिन के बाद 16 से 30 दिन हम लोग क्या करने वाले हैं। 16 से 30 दिनों के अंदर हम लोग अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड टॉपिक्स के ऊपर, या ऐसे टॉपिक्स जो आते हैं एग्जाम में लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कि बेसिक कंप्लीट करने के बाद सीखना चाहिए, क्योंकि इजी टॉपिक्स को पहले कंप्लीट करेंगे और थोड़ा सा जो टेक्निकल टॉपिक्स होते हैं उसको सेकंड फेज में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जैसे रीजनिंग में बात करें, पजल्स बनाना आसान नहीं होता, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा तो आसान हो जाएगा। उसको सीखेंगे हम लोग कैसे बनाते हैं। सिलोगिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भर भर के क्वेश्चन आते हैं एमपी पुलिस में। पिछली बार तो असमानता भी बहुत भर भर के आया था, और असमानता लोग प्रैक्टिस नहीं करते थे, लेकिन हमने असमानता क्लास में पढ़ाई और बच्चे के 4 से 5 नंबर असमानता में। मैं कह रहा हूं ना आपको, रीजनिंग के अंदर तो आपको निश्चिंत ही रहना है। बाकी जितनी फैकल्टीज है आपको अपने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग निश्चिंत कर देंगे, निश्चित नहीं कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा हम लोग बात करें अगर मैथ्स की, तो मैथ्स में
जो थोड़े से टॉपिक्स एक्स्ट्रा आते हैं या टॉपिक्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड या बड़े टॉपिक है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन नहीं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो धनगर सर आपको कवर कराएंगे। हम लोग बात करें जीके की तो लोकेंद्र सर आपको एमपी जीके, बायो और केमिस्ट्री डिटेल में पढ़ाएंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स आपको मैंने बताया है कि पीडीएफ के माध्यम से आपको पढ़ने पड़ेंगे, डेली बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हम सब आपको देते रहेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें थोड़े थोड़े से प्रैक्टिस करके ये ध्यान देना है कि हम जो गलतियां कर रहे हैं उसको बार बार दोहराएं नहीं, अपनी गलतियों से सीखें और नेक्स्ट टाइम अगर वैसा कुछ क्वेश्चन आता है तो उसको सही करने की कोशिश करें, वो गलतियां वापस से नहीं दोहराएं, क्योंकि 30 दिन उस समय तक हो चुके होंगे और हमारा काफी सारा सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है हम लोग 31 से 45 दिन में क्या करने वाले हैं। अब 31 से 45 दिन में हम लोगों ने बहुत, मतलब इससे 30 दिन पहले हम लोगों ने बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। मेजोरिटी ऑफ द सिलेबस आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा, एक एक दिन में एक एक टॉपिक कंप्लीट कर दिए जाएंगे अलग अलग विषय के। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको लगाने हैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ठीक है। अब फुल लेंथ मॉक टेस्ट कहां से लाओगे, हम प्रोवाइड करेंगे आपको, इसी पैकेज में देंगे। 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने वाले दोस्तों, इससे ज्यादा आप क्या लोगे, ठीक है। इसमें आपको क्विक रिवीजन भी करना है, रिवीजन करने के बाद मॉक टेस्ट लगाना। मॉक टेस्ट आपको कैसे लगाना है, मॉक टेस्ट आपको लगाना है हफ्ते में एक बार, ताकि क्या होगा कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट हफ्ते में एक बार स्टार्टिंग में लगाओगे और धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको आइडिया रहेगा कि पेपर कैसा आ रहा है। लेकिन जब आखिरी के 15 दिन बचे होंगे तो हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली उन मॉक टेस्ट को लगाएंगे, ताकि हमारी स्पीड, हमारे अंदर जो डर होता है पेपर देने का, वो थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है दोस्तों। फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाएंगे, एक दिन पे एक का 100 नंबर वाला। उसके अलावा रिवीजन करते रहेंगे, फॉर्मूलेस को रिवीजन करेंगे, वीक टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स के ऊपर भी फोकस करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, गधा माली नहीं करते हैं। स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं मैं आपको सिखाऊंगा, बाकी फैकल्टी से आपको सिखाएंगे। ऑप्शन एलिमिनेशन क्या होता है सिखाया जाएगा, क्वेश्चन को देख के कैसे आंसर निकाला जाता है ये भी हम आपको सिखाएंगे। करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारी चीजें तो सिर्फ ओरली हो जाएगी। आगे बढ़े दोस्तों। इसके बाद है वीकली फोकस चार्ट। तो इसमें एनालिसिस बताएं, क्योंकि 45 दिन तो हो चुके हैं, कि पहले वाले हफ्ते के अंदर क्या होने वाला है, स्टैटिक जीके के ऊपर फोकस करेंगे, कंसेप्ट के ऊपर फोकस करेंगे। दूसरे हफ्ते में क्या होगा, प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करेंगे, एमपी जीके पे ज्यादा फोकस करेंगे। एमपी की एग्जाम में तो एमपी जीके तो पढ़ना ही है। उसके अलावा फिर आपके पास टॉपिक वाइज टेस्ट आएंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट कौन देगा, हम लोग देंगे। हर टॉपिक को जो पढ़ाएंगे उसके बाद कुछ क्वेश्चन देंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। और लेकिन आपको क्या करना है, उन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस तो बेसिक दिए जाएंगे, ताकि क्या होगा आप प्रैक्टिस कर सको, और कुछ क्वेश्चन हम आपको मिक्स में देंगे, तो उसको आप टाइमिंग के आधार पर लगाओ। तो टाइमिंग के आधार पर क्या होगा कि आपको ये पता पड़ेगा कि आपको इस क्वेश्चन करने में इतना टाइम लग रहा है। टाइम से आपको ये स्ट्रेटेजी बनेगी, या टाइम से आपको ये समझ में आएगा कि किस क्वेश्चन को हमें पहले करना है, किस क्वेश्चन को बाद में करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन बराबर नंबरों के होते हैं। तो दोस्त समय नहीं खराब करना होता है, प्रैक्टिस करके सीखना होता है। क्वेश्चन सारे कराएंगे एग्जाम में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं ना। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट के अलावा हम लोग फुल रिवीजन एक बार फाइनल प्रिपरेशन से पहले करेंगे। मैं बता रहा हूं, इस स्ट्रेटेजी के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपका सिलेक्शन होना पक्का है। आगे बढ़ते हैं। किताबें क्या रिकमेंड करेंगे, देखो इन सब चीजों के लिए बहुत सारी किताबें आती है, रीजनिंग के लिए बहुत सारी मार्केट में किताबें, मैथ्स के लिए बहुत सारी किताबें, जीके के लिए भर भर के। लेकिन हम लोग आपको ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट दे रहे हैं। हम एनआईए की बुक्स प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, ताकि आपको अलग से कोई किताब ना खरीदना पड़े। इसी के अंदर 199 के अंदर ही देंगे आपको, मैथ्स की भी देंगे, रीजनिंग की भी देंगे और जीके की भी देंगे। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये काफी नहीं है, तो कुछ अच्छी किताबें हैं, जैसे लूसेंट रीजनिंग एक अच्छी किताब है ना, मैंने काफी बच्चों को रिकमेंड किया है। आर्यन की मास्टर रीजनिंग बहुत बड़ी आती है, लेकिन बहुत डिटेल में बहुत अच्छी किताब है। आर.एस. अग्रवाल का नाम किसने नहीं सुना है, बचपन से लेकर आज तक सब लोग सुन रहे हैं, आर.एस. अग्रवाल पढ़ लो, आर.एस. अग्रवाल पढ़ लो। लेकिन अब आजकल उससे भी अच्छी किताबें हैं, हमने उससे भी बेहतर कंटेंट बनाया है एनआईए की बुक्स में। एमपीजीके के लिए तो क्लास नोट्स ही काफी होते हैं दोस्तों, अलग से कोई किताब खरीदने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और बहुत सारी किताबें आती हैं करंट अफेयर्स के लिए, एमपीजीके के लिए, जनरल साइंस के लिए, लूसेंट स्टैटिक जीके के लिए। ये सारी किताबें आप लोग पढ़ सकते हो, लेकिन मेरा तो आप लोगों को यही कहना होगा कि आप नहीं खरीदें सारी किताबें। 45 डेज है हम लोग जो आपको पढ़ा रहे हैं, उस पर हम पे थोड़ा ट्रस्ट करें। हमने सालों से पढ़ाया है, 2014 से हमारी संस्थान है यहाँ पर। मध्य प्रदेश के मंदसौर में हम लोगों ने काफी बच्चों का सिलेक्शन कराया, 2500 प्लस सिलेक्शन, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पूरे जिले की नंबर 1 इंस्टीट्यूट है हम लोग, सिर्फ नाम से नंबर 1 नहीं है, हमारे रिजल्ट्स भी बोलते हैं। और आपको दिखाता हूं मैं आगे कैसे बोलते हैं। आखिरी टिप ये होगी कि रोज 6 से 8 घंटे आपको तैयारी करनी है।
अपनी नींद का और अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। क्यों रखना है? अगर आप प्रॉपर्ली नींद लोगे तो आप फ्रेश रहोगे, अपनी हेल्थ अच्छी रहेगी तो प्रॉपर्ली कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। रिवीजन करना, रिवीजन एक मात्र मंत्र होता है किसी भी चीज के लिए, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। क्वेश्चंस को करना तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को आधा घंटे तक कर रहे हैं, करो तो 3 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर पहले स्टार्टिंग में कोशिश करो, फिर उसको 30 सेकंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर करने की कोशिश करो। मॉक टेस्ट देकर अपने आप को एक एनवायरमेंट ऐसा बनाना है, आपको माहौल ऐसा बनाना है कि आप एक्चुअली एग्जाम दे रहे हो। क्या होता है ना, एक्चुअल एग्जाम देने का मतलब हमारा ये होता है कि आपने अगर एग्जाम दी जहाँ पे आप बैठे हो, मम्मी आवाज लगा रही, पापा आवाज लगा रहे हैं, बेटा इधर आ, बेटा उधर आ, दोस्तों का फोन आ रहा है, तो एग्जाम थोड़ी ना होती है। आपको अपने आप को पूरा फोकस करके एक जो 90 मिनट का एग्जाम होता है वैसे माहौल में आपको एग्जाम देनी होती है, ताकि क्या होगा कि एक्चुअल एग्जाम के दिन आपका जो दिल है ना, जो प्रेशर की वजह से धक 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 करने लगता है, वो थोड़ा सा कम धक धक करेगा, आपका दिमाग प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा फाइनल एग्जाम में, एक्चुअल एग्जाम में। और इस सब के लिए आपको पहले से ही प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं अपने मुंह मियाँ मिट्टी हो जाता हूँ, मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्टी तो क्या, हमारे सिलेक्शंस बताता हूँ आपको। ये पिछली बार के सिलेक्शंस के बच्चों के वीडियो हैं, उसमें हम लोगों ने बच्चों को सम्मानित किया था। आप लोगों का भी सिलेक्शन होगा, हम आप लोगों को भी सम्मानित करेंगे। इसमें हम अपने मुंह मियाँ मिट्टू क्यों हो रहे हैं कि ऑनलाइन अब हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया है। आप लोगों को एक अच्छा पैकेज देके आप लोगों को हम लोग सिलेक्शन कराने के कंडीशन में आने वाले हैं, मतलब हम आपको सिलेक्ट कराएंगे, इसे हमारी तरफ से हमारा प्रॉमिस है, बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। ऑफलाइन के तो हम लोग बेताज बादशाह हैं, हमारी क्लासेस जो हैं पूरी पूरी भरी हुई रहती है, बैठने की तक जगह नहीं रहती है। इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही नहीं पढ़ा रहे, मार्केट में ऐसे ही नहीं बने हुए हैं। आप अगर यहाँ पे ऑफलाइन एडमिशन लेने आओगे तो हो सकता है हमारे पास जगह भी ना हो, लेकिन हम लोग किसी बच्चे को ऐसे जाने नहीं देते, हम लोग उसको दूसरी क्लासेस में रखते हैं। देख सकते हैं आप पूरी पूरी क्लासेस भरी हुई, नीचे वाली क्लासरूम में रंगलाल सर पढ़ा रहे हैं, ये भी पूरी भरी हुई है। दोस्तों इन द एंड मैं आपको यही कंक्लूड करूंगा कि 45 डेज का हमारा ऑनलाइन सिलेबस है, उसको हमारे साथ जुड़िए। 199 रुपीज की छोटा सा एक